भी रेस्टोरेंट्स हैं, प्रोवाइडर, डॉक्टर्स, फिर उसके बाद डेंटिस्ट, फिजियोपैथोलॉजिकल लैबोरेटरी, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, एक्सरेज होते हैं, एमआरआई होते हैं, सिटी स्कैन, और उसके साथ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल, तमाम रिटेलर्स को शामिल कर दिया गया। तमाम प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। 22 मार्च 2024 को एक एसआरओ जारी कर दिया गया था। ये मेरे हाथ में उसकी कॉपी है, अभी आप स्क्रीन पर भी देखेंगे। और इसको रातों रात जो है वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर भी ये एसआरओ अवेलेबल है। इस एसआरओ में ऐसा क्या है कि जिसकी ना कैबिनेट से मंजूरी ली गई है, ना पार्लियामेंट से ली गई है, लेकिन IMF की शर्त के मुताबिक इसको रातों रात इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसमें डेडलाइन बता दी 1 जुलाई 2024 से जो है ये नाफिजुल अमल होगा और तमाम लोगों को इसके नतीजे जो है वो भुगतने भी पड़े। इस एसआरओ में ऐसी क्या खास बात है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें हमारी पूरी सोसाइटी के तमाम तबकात जो है वो शामिल है। कोई शख्स कोई भी बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो तमाम इससे इफेक्ट होने जा रहे हैं। डॉक्टर्स क्या, इंजीनियर्स क्या, स्कूल क्या, कॉलेज क्या, यूनिवर्सिटीज क्या, हर चीज जो है वो मुतासर होने जा रही है। और महंगाई का एक ऐसा तूफान आने लगा कि जो शायद कभी दोबारा थम नहीं सके। बिल्कुल यकसर हालात तब्दील हो जाएंगे तमाम पाकिस्तानियों के लिए। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पूरी वीडियो जरूर देखिए। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, इस तरह का एक बिल जो है वो हमें दिया जाता है, जिसके ऊपर जो है वो FBR भी लिखा होता है और पॉइंट ऑफ सेल भी लिखा होता है। लेकिन अब इस बिल को जो जनरेट किया जाता है, इस बिल से जो है वो होता क्या है, उसका फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ कि ये जो SRO आप देख सकते हैं, 22 मार्च 2024 को जो है ये SRO जारी हुआ था। इस SRO के जारी होने के बाद जो है वो होने क्या जा रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इसमें जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है, इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया है, वो आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2024 की डेट जो है वो इसमें दे दी गई है कि 1 जुलाई 2024 से जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। और इसको यही तस्वर किया जाएगा कि 1 जुलाई 2024 से आगे ऑनवर्ड जो भी डेट है, जब तक इसको रिवोक नहीं किया जाता, ये एप्लीकेबल रहेगा। इसमें होने का जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक पॉइंट ऑफ सेल एक सिस्टम होता है, जिसको मैंने आपको भी ये रसीद की एग्जांपल दी है कि जब कोई शख्स किसी जगह से परचेजिंग करता है तो उसका जब बिल जनरेट होता है, तो इसको जो है वो पॉइंट ऑफ सेल के तहत जहां पे सिस्टम इंस्टॉल हुआ हो, उसकी एक कॉपी जो है बिल की वो FBR को ईमेल हो जाती है। जैसे वो ईमेल हो जाती है, FBR को पता लग जाता है कि इस बिजनेस ने ये सेल जो है ना वो किया। पहले तक तो ये सिर्फ सेल्स टैक्स की हद तक इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन अब इसको जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। उसमें नंबर 1 पे जो कैटेगरी आ रही है वो रेस्टोरेंट्स की आ रही है, यानी जितने भी रेस्टोरेंट इंस्टॉल नहीं है, यानी जहां जहां पे एयर कंडीशन इंस्टॉल्ड है, वो शॉपिंग मॉल है, वो कोई प्राइवेट रेस्टोरेंट है, या किसी जगह हाई टी है, कुछ भी है, वहां पे आप पॉइंट ऑफ सेल जो है ना वो इंस्टॉल किया जाएगा। यानी कि वहां पे एक दिन में उस रेस्टोरेंट में जितनी भी सेल हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल के जरिए होगी। दूसरे नंबर पे जो है इसमें तमाम होटल्स आएंगे, मोटल्स, गेस्ट हाउसेज, मैरिज हॉल, मार्की क्लब, इंक्लूडिंग रेस क्लब्स। फिर उसके बाद ये जो एक चीज उन्होंने फिर एयर कंडीशन की एक्सेप्शन यहाँ पे दी है। इसके अलावा जो है वो इंटरसिटी ट्रेवल बाय रोड है, ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जहां पे जो है वो नॉन एयर कंडीशन है वो इसमें एग्जेम्प्ट है, लेकिन एयर कंडीशन वाले जितने भी हैं या जिसकी व्हीकल 5 से कम है वो इसमें एग्जेम्प्ट है, बाकी सारे इसमें इंक्लूडेड है। कार्गो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पर्सनल केयर एंड ब्यूटी पार्लर्स, क्लिनिक्स, स्लिमिंग क्लिनिक्स, मसाज सेंटर्स, फिर उसके बाद पेडिक्योर सेंटर। इसमें तमाम सर्विस प्रोवाइडर, डॉक्टर्स, फिर उसके बाद डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिर उसके बाद जो है वो जितने भी प्लास्टिक सर्जन है या हेयर इम्प्लांट सर्जन है वो सारे भी बीच में आएंगे। फिर उसके बाद पैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज हैं जिसमें हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, वो भी सारे बीच में आएंगे। फिर उसके बाद जो मेडिकल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं जिसमें एक्सरेज होते हैं, MRI होते हैं, सिटी स्कैन होते हैं, वो सारे भी बीच में जो है वो शामिल हो गए हैं। और उसके साथ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल केयर सेंटर, फिर उसके बाद जो कंसल्टेशन प्राइवेट डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं वो भी बीच में शामिल है। फिर उसके बाद जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन और एंसिलरी सर्विसेज, यानी कि कोई शख्स अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है उसका भी जो है वो बीच में जो है वो पॉइंट ऑफ सेल के जरिए बिल जनरेट होगा, इसके अलावा उसका बिल जनरेट नहीं होगा। फिर उसके बाद हेल्थ क्लब्स हैं, जिम्स हैं, फिजिकल फिटनेस सेंटर्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, मल्टी पर्पज जो है वो क्लब्स हैं, सच एज लाहौर जिम खाना, इस्लामाबाद क्लब, चिनाब क्लब, कराची जिम खाना, ये सारी कैटेगरीज उन्होंने बीच में शामिल कर दी है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे तमाम फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, इवेंट मैनेजर्स, जो कि 50,000 पर इवेंट से जो कम चार्ज कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली नहीं कर रहे, तमाम लोगों की फीस जो है वो इससे ज्यादा ही है, वो सारे भी बीच में शामिल हैं। फिर उसके बाद जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो भी बीच में शामिल हैं। फिर इसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो भी बीच में शामिल है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसके बाद एक महंगाई का तूफान आने लगा है, जो कि शायद किसी से बर्दाश्त नहीं होगा, वो है कि इसमें तमाम रिटेलर्स को शामिल कर दिया गया, जिसमें मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर भी शामिल है। फिर इसके अलावा होलसेल कम सेलर रिटेलर भी शामिल है, इंपोर्टर कम रिटेलर भी शामिल है, और कोई भी ऐसा शख्स जो कि रिटेल के
बिजनेस से था। अब जब रिटेल के बिजनेस के अंदर कोई चीज आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर तमाम लोगों के लिए जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। अब जब वो शख्स अपनी पॉइंट ऑफ सेल के जरिए जो है वो सेल जनरेट करेगा, वो आपको डॉक्टर है, वो उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो आप लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जाते हैं, जब उसके अंदर ये टैक्स इन्वॉल्व हो जाएगा 18% सेल्स टैक्स के साथ साथ, फिर उसकी इनकम भी ज्यादा हो जाएगी। जब उसकी इनकम ज्यादा हो जाएगी उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो जितने भी बिजनेस हैं ये तमाम लोग क्या करेंगे, एंड रिजल्ट फिर कंज्यूमर के ऊपर जाएगा। यानी कि जो शख्स लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने जा रहा है, अल्टीमेट बर्डन ये उसके ऊपर आएगा। तो इन सारी चीजों के बाद इतना ज्यादा महंगाई का तूफान आ जाएगा, क्योंकि जब रियल टाइम डाटा रिपोर्ट होगा उसका ये तो फायदा हो जाएगा कि एफबीआर को एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स मिलने लग जाएंगे, लेकिन जो उसकी वजह से एक महंगाई का जो सर्कल आएगा वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। क्योंकि तमाम होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेवलिंग, ये मेडिकल एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लब मेंबरशिप, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। और इसमें इन्होंने रिटेलर को भी जो है वो शामिल कर दिया है। सर्टेन इसमें एक्सेप्शन दी गई हैं। कोई ऐसा जो है रिटेलर है कि जो अगर वो नेशनल चेन या इंटरनेशनल चेन को जो है वो एज ए सिंगल यूनिट डील कर रहा है, उसको जो है वो बीच में से एग्जम्प्ट किया है। फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं वो भी बीच में आ जाते हैं। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होने जा रहा है, वो ये है कि इसमें तमाम प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, वोकेशनल ट्रेनिंग, जहां पे बच्चे की फीस लेस देन 1000 है वो तो एग्जाम्प्ट है। अब कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां पे मंथली फीस जो है वो 1000 रुपए से कम हो। कम से कम भी फीस 5-6 हजार, 4-5 हजार होती है। उसके बाद 1000 में फीस चली जाती है। वो तमाम लोग भी जो है वो पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद उन्होंने इसमें ये रिक्वायरमेंट डाल दी है कि जो इसका सिस्टम भी होगा उसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स है। यानी कि रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी देखी जाएगी कि आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है वो प्रॉपर जो है वो लाइसेंस के जरिए, जो लाइसेंस्ड सर्विस प्रोवाइडर है सिर्फ वो कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। यानी कि अब होगा ये कि जब ये तमाम चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, जिसमें होटल्स आ गए, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर मेडिकल की फीसें, मेडिकल टेस्ट, ये सब चीजों का जब एंड रिजल्ट कंज्यूमर के ऊपर जाएगा तो वो बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी उसमें। यानी एक लैब टेस्ट अगर आपको पहले 1000 रुपए में मिलता है, आप उसको ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं या 2000 रुपए में आप करवा लेते हैं, तो फिर जैसे ही वो बर्डन पड़ेगा उसमें पॉइंट ऑफ सेल से रियल टाइम डाटा होगा, उससे एफबीआर को तो एक रियल टाइम डाटा मिल जाएगा जो कि किसी हद तक बेहतर भी है। लेकिन वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि यार अब तो मेरी इनकम रिपोर्ट हो रही है, अब इनकम के हिसाब से जो उसने टैक्स देना है वो उसके हिसाब से वो टैक्स जो है वो कंज्यूमर से लेगा। यानी कि वो ऑटोमेटिकली अपनी जब उसकी सेल रिपोर्ट होने लग जाएगी, रियल टाइम सेल या रियल टाइम जो उसकी सर्विसेज रिपोर्ट होने लग जाएगी, उसके अंदर वो अपने टैक्स की अमाउंट को बीच में शामिल कर देगा। अब जैसे ही वो उसको शामिल करेगा, उसके शामिल करते ही जो नेट बिल है जो कि कंज्यूमर ने पे करना होता है, एक आम पाकिस्तानी ने पे करना होता है, वो बढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसा रो है जिससे एक बहुत ज्यादा महंगाई का तूफान आने वाला है। इसकी डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो चुकी हुई है, वो क्लियर कर दी उन्होंने। 1 जुलाई 2024 से ये एसआरओ इंप्लीमेंट हो चुका होगा। इसमें किसी किस्म की कैबिनेट की या किसी भी चीज की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है, ये इंप्लीमेंट कर दिया है। अब इसको जो है वो हर सूरत जो है उन्होंने डील करना ही करना है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस एडवाइस में आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।